नमस्कार, स्मार्ट एस सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 79 यानी नगर पालिक निधि को एकदम कोचिंग क्लास के स्टाइल में बारीकी से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा शहर अपने सारे पैसे को मैनेज कैसे करता है? मतलब जो भी टैक्स का पैसा आता है, जो भी प्रोजेक्ट्स पर खर्च होता है, ये सब कुछ कैसे चलता है? इस एक बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है धारा 79 में। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत काम की जानकारी। आपकी तैयारी को और धार देने के लिए हम इस एक्ट पर दिन में 3 नए विश्लेषण लेकर आते हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात को 8 बजे। और हाँ, रोजाना का सुजस्सार करंट अफेयर्स का विश्लेषण तो है ही, उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम धारा 79 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर समझेंगे कि ये जो निधि है ये एक ट्रस्ट यानी न्यास क्यों है, जो कि सबसे जरूरी पॉइंट है। फिर इसके टेक्निकल पहलू जैसे कि लेखा शेष और रेवेन्यू कैपिटल अकाउंट पर बात करेंगे, और आखिर में एक फटाफट रिवीजन होगा और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धारा 79 के परिचय की। ये धारा असल में नगर पालिक निधि की नींव रखती है। आप इसे आसान भाषा में नगर पालिका का सेंट्रल खजाना या कह लीजिए शहर की मेन तिजोरी समझ सकते हैं। देखिए, इस निधि का सीधा सा मकसद ये है कि जनता का सारा पैसा, चाहे वो टैक्स से आए, कोई फीस हो या फिर जुर्माना, सब कुछ एक ही जगह पर कुछ खास नियमों के तहत जमा हो। इसी से तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी वित्तीय अनुशासन बना रहता है। अब आते हैं इस सेक्शन के सबसे मजेदार और मैं कहूंगा सबसे जरूरी हिस्से पर। इस निधि का कानूनी नेचर क्या है? ये वो पॉइंट है जहां से परीक्षा में सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर पूरा ध्यान लगाइएगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत ही बड़े फर्क को दिखाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा नगर पालिका का है, मतलब वो मालिक है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सही बात यह है कि नगर पालिका इस पैसे की मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रस्टी है, एक देखभाल करने वाली संस्था है जो जनता के पैसे को न्यास के रूप में संभालती है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि सारा पैसा एक ही बड़े से अकाउंट में डाल दिया जाता है, नहीं। धारा 79 का सबसेक्शन 2 कहता है कि एक प्रॉपर सिस्टम बनाना होगा पैसों को अलग अलग बांटने का, और इसी सिस्टम को हम कहते हैं लेखा शीर्ष या अकाउंटिंग हेड्स। ये टेबल देखिए, इसमें वो खास कैटेगरीज बताई गई हैं। मतलब अगर पैसा सड़क बनाने के लिए आया है तो उसका हिसाब सड़क विकास वाले हेड में ही रहेगा। इससे क्या होता है? इससे पैसों का गलत इस्तेमाल रुकता है और हर चीज का हिसाब किताब साफ रहता है। हाँ, एक बात और, ये जो वाणिज्यिक परियोजनाएं हैं इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे जो कमाई होती है और इन पर जो खर्चा होता है उसे बिल्कुल अलग से ट्रैक किया जाता है। इससे पूरी पारदर्शिता बनी रहती है। चलिए अब इस धारा के सबसे टेक्निकल पार्ट को भी आसान बनाते हैं। हमने अभी जितने भी लेखा शीर्ष देखे उनमें से हर एक को आगे 2 अलग अलग तरह के खातों में बांटा जाता है। पहला है राजस्व लेखा या रेवेन्यू अकाउंट। इसको ऐसे समझिए, यह है रोजमर्रा के खर्चे वाला खाता, मतलब शहर की व्यवस्था चलाने के लिए जो पैसा लगता है, जैसे सैलरी, बिजली का बिल वगैरह वगैरह। और दूसरा है पूंजी लेखा यानी कैपिटल अकाउंट। ये खाता है भविष्य के लिए, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स जैसे कोई नई बिल्डिंग बनाना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना, ये सब इसी खाते से होता है। ये स्लाइड तो अंतर को एकदम शीशे की तरह साफ कर रही है। देखिए, बाईं तरफ है रोज के खर्चे, सैलरी, बिल, मेंटेनेंस, ये सब जाते हैं राजस्व खाते में। और दाईं तरफ है लंबे समय के निवेश, जैसे नया पार्क, नई सड़क, नई मशीन, ये सब आते हैं पूंजी खाते से। सिंपल। चलिए अब तक जो कुछ भी पढ़ा उसका एक रैपिड फायर सारांश ले लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें परीक्षा के लिए बिल्कुल रट लेना है। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? निधि का नाम है नगर पालिक निधि। इसे एक न्यास यानी ट्रस्ट के रूप में रखा जाता है। सारा पैसा यहीं आता है। इसे अलग अलग लेखा शीर्ष में बांटा जाता है और हर शीर्ष के 2 हिस्से हैं, राजस्व लेखा और पूंजी लेखा। और ये सब क्यों? ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे। तो थ्योरी तो हमने पूरी समझ ली है, अब बारी है ये देखने की कि आपको कितना समझ आया। चलिए एक परीक्षा के लेवल का सवाल हल करते हैं। इस सवाल के हर एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए। हमने जो भी डिस्कस किया है बस उसी के आधार पर सोचिए कि सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। वीडियो को यहीं रोकिए, आराम से सोचिए और अपना जवाब A, B, C या D फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है।
और हाँ, अगर इस डिटेल्ड विश्लेषण से आपको सच में मदद मिली हो तो 1 सेकंड निकालकर स्मार्टेस्ट सिंपल को सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका यही सपोर्ट हमें और मेहनत करने की हिम्मत देता है। अरे, तैयारी को यही रोकना नहीं है। हमारी प्लेलिस्ट का अगला विश्लेषण यानी अगली धारा आपका इंतजार कर रही है। अपनी पढ़ाई को इसी तरह सिस्टमैटिक ढंग से जारी रखने के लिए उस पर क्लिक करें। हमारे साथ सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।